हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर में प्रैक्टिस के साथ जो पुराने पेपर होते हैं, जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन सभी के साथ और हमारे क्लासेस से जुड़कर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए सीरीज़ का पार्ट 3 यानी तीसरा क्लास लेकर आया हूँ। सीरीज़ के 2 क्लासेस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। अगर कोई भी डायरेक्ट पार्ट 3 में आया है तो वो पहले जाकर पार्ट 2 को देख ले, जबकि मैं उसका थोड़ा रिव्यू तो कराऊंगा, बट उसमें जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं उसी से बेस्ड आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज़ जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़ जो है वो आज तक रहा है। ऐसा कोई भी कंपटीशन, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम नहीं है जहां पे सीरीज़ के सवाल आपको देखने को ना मिले। सीरीज़ से टोटल 6 या 7 टाइप के टाइप्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़। इसी प्रकार बहुत सारे सीरीज़ है जिसको मैंने पार्ट वाइज आप सभी को एक एक करके सिखाने का वादा किया है। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने सीरीज़ के अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सभी को दिखाई दे रहा है, क्लियर? ठीक है। दूसरा हम लोगों ने जाना था कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में किस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, तीसरा होता है नंबर सीरीज़, जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद होता है हमारा रॉन्ग सीरीज़, देन रिपीटेड सीरीज़। ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हमारे टोटल 6 सीरीज हमें करना है, जिसमें पहले क्लास में पार्ट 1 में मैंने आप सभी को अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कराया था। ठीक है, और पार्ट 2 में मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज के टाइप 1 को कराया था और टाइप 2 के लिए कहा था कि टाइप 2 में हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और उसके लिए मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था और याद करने को कहा था। आई होप जो मेरा क्लास कंटिन्यू देख रहा है वो उस नंबर को याद कर लिया होगा, क्योंकि बिना याद किए आपसे अल्फ़ाबेट सीरीज जो है वो नहीं बनने वाली। ठीक है, तो वो चीज़ कौन सी थी मैं एक बार आप सभी को रिव्यू कराना चाहूँगा। हम लोगों ने पार्ट 2 में अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उसमें 2 टाइप्स के सवाल बनते हैं। ठीक है, एक को टाइप 1 मैंने कहा था, दूसरे को टाइप 2 कहा था। ठीक है, तो टाइप 1 अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप 1 आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 के लिए मैंने कहा था आप सभी को कि हमारा जो भी अल्फ़ाबेट होता है उस सभी का जो नंबर्स होता है वो नंबर्स हमें याद रखना होगा, तभी हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर किस प्रकार का, तो मैंने उस दिन आप सभी को बताया था कि A से लेकर Z तक का सारा का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा था A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है। ठीक है, ये 5 लेटर आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये आपके उंगली पर ही है, ABCDE। ठीक है, उसके बाद मैंने F से कुछ आप सभी को डिजाइन बनाना सिखाया था। F का डिजाइन कुछ इस प्रकार था। उसी प्रकार G की अगर बात करूं तो G में कुछ इस प्रकार कटिंग किया था। ठीक है, H की अगर मैं बात करूं तो H में ऐसे ऊपर से एक राउंड इस प्रकार करना है, कि इस प्रकार करना है तो 8 बनेगा। ठीक है, I की अगर बात करो तो I के सामने अगर ऐसे कर देंगे तो यह हमें 9 दिखेगा, और J का कुछ हम लोगों ने इस प्रकार बनाया था। ठीक है, J को कुछ इस प्रकार बनाया था। ठीक है, अब इस प्रकार बनाने का पीछे रीजन क्या है, तो जो भी चीज हम लोग अगर इमेज में
याद करते हैं तो वो हमें पूरे लाइफ टाइम याद रहता है। लेकिन अगर उसको हम रिमेंबर यानी रटना चाहेंगे तो उसको हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको इमेज में याद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैंने इमेज के फॉर्म में आप सभी को याद कराया था। ठीक है, तो जे का कुछ उस प्रकार था। के एल मैं एक बार पूरा लिख लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार मैंने जेड तक लिख दिया। ठीक है, सभी को विजिबल होगा, सभी को दिख रहा है, क्लियर? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए बी सी और डी और ई ये हमें याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पांचों उंगलियों में ही है। ठीक है, एफ से हमें कुछ इमेज में याद किया था, तो के में कैसा याद किया था? के में 1 1 11। एल की बात करो तो कुछ इस प्रकार बनेगा। एम की बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे तो आप इसको घुमाएंगे तो 13 दिखेगा। और एम के साथ ही आपको डब्लू भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि एम अगर 13 है तो डब्लू हमारा कितना है? 23 है। ठीक है, उसी प्रकार एन कुछ इस प्रकार हम लोगों ने क्रिएट किया था। ओ को कुछ इस प्रकार, पी को कुछ इस प्रकार, क्यू को कुछ इस प्रकार, आर को हम लोगों ने यहाँ सटाकर आगे एक किया था, और टी को याद करने को कहा था मैंने 2020। ठीक है, क्योंकि टी से ही एस भी याद रहेगा, यू भी याद रहेगा, और भी हमारा कुछ इस प्रकार था। ठीक है, और डब्लू तो मैंने कहा एम याद है तो आपको डब्लू भी याद है, और एक्स वाई जेड भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 24 25 26 24 25 26। ठीक है, ये याद करने से अल्फ़ाबेट सीरीज के सवाल को आप 1 मिनट के अंदर कई सेकंडों में आप कर सकते हो। अगर आपने इसके अलावे अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने किया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपने उसको किया है तो वो ये चीज़ आपको आसान लगने वाली है। ठीक है, और अगर कोई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ आपको याद रखना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सवालों में। तो आप देख सकते हो पहला सवाल कुछ इस प्रकार का है, और इसके ऊपर कुछ निर्देश लिखा होगा, जैसे नीचे कुछ श्रृंखला दी गई है, या शब्द श्रृंखला दी गई है, या अक्षर श्रृंखला दी गई है, जिसमें क्वेश्चन मार्क का जवाब आपको बताना है। इस प्रकार ऊपर में इसके निर्देश लिखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको नंबर्स जो है वो याद होने पड़ेंगे। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो आप देख पाओगे बी जो है वो 2 नंबर में होता है, सी जो है वो 3 नंबर में होता है, ई जो है वो 5 नंबर में होता है, एच 8 नंबर में होता है, और एल जो है वो 12 नंबर में होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज का सवाल जब भी आएगा, आप हमेशा पहले का रिश्ता पहले के साथ ही ढूंढना, दूसरे का रिश्ता तीसरे के साथ ही ढूंढना, यानी पहले पहले लेटर में ही आपको ढूंढना है। ऐसा क्यों? अल्फ़ाबेट सीरीज में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले वाले लेटर का रिश्ता दूसरे वाले में दूसरे के साथ हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले से ही पहला का देखना है, फिर पहले का ही देखना है, फिर पहले का ही देखना है, फिर पहले का ही, जो लॉजिक यहाँ मिलेगा वही हमें अगले वाले में अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो लॉजिक क्या आप देखो ध्यान से, 2 से 3 यानी हमारा यहाँ पे बढ़ गया कितना? +1। 3 से 5 की अगर बात करूँ तो यहाँ कितना बढ़ गया? +2। 5 से 8 की बात करूँ तो 5 में कितना जोड़ने से 8 हो जाता है? 3। ठीक है, और 8 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? +4। आप देखो लॉजिक जो है +1 +2 +3 +4, तो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि आगे हम लोगों को कितना करना है? +5 करना है। ठीक है, तो 12 में जब 5 हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा नंबर आता है 17। ठीक है, और 17th लेटर आप सभी को बता दूं, 17th लेटर होता है Q। ठीक है, तो पहला लेटर हमारा मिल चुका है। अगर मैं दूसरे वाले में जाऊं, दूसरे वाले को मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, आप देखो दूसरा वाला G जो है ये 7 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 12 होता है, देन 16, देन 21। ठीक है, तो आप देखो इसमें अंतर कितने का है, तो आप देखो 7 से 9 जो है वो आपको नजर आ रहा होगा +2। ठीक है, 7 से 9 +2, 9 से 12 +3, 12 से 16 +4, 16 से 21 +5। आगे हम लोग को कितना कर देना है? जितना कहा गया। ठीक है, तो +5 के बाद हमारा हो जाएगा +6, तो जो कि होता है हमारा 27।
ठीक है, 27। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया हमने तो 26th लेटर तक सीखा था, यहाँ पे 27 लेटर कैसे आ गया, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि हम लोग अभी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो हमारा ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है वो टोटल कितने लेटर्स हो जाते, ओनली 26 लेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का सब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो भी अल्फ़ाबेट रीजनिंग में पढ़ा जाता है वो ए से जेड खत्म होने के बाद फिर ए से शुरू होता है, फिर जेड तक खत्म होता है, देन ए से शुरू होता है, फिर जेड तक खत्म, इस प्रकार अनंत तक चलता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, अनंत तक जा सकता है। मेरे कहने का मतलब रीजनिंग में अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं, ठीक है, यानी रिपीट होते हैं। और यहाँ पे 26 के बाद भी लेटर हो सकता है, जैसे 27, 28, 52, 104, 1004, जितना भी हो सकता है। तो निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास आया था कि हम लोगों को 27th लेटर चाहिए, ठीक है, 27th लेटर हमें फाइंड करना है। तो क्या करना है, जब भी 26 से प्लस यानी ज्यादा पूछ दे तो कुछ नहीं करना, 26 इसमें घटा लेना है, ठीक है। तो 27 में जब 26 घटाएंगे तो होता है 1, और पहला लेटर हम लोग को मालूम है होता है ए, और 27वां लेटर भी कौन हो गया हमारा, ए, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस 26 माइनस कर देना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार यहाँ 27वां लेटर हमारा कौन है, तो 27वां लेटर हमारा ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, वाइट कलर में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ओके। तो मैं इसका जो लॉजिक है वो ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। वाइट यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा इसका लॉजिक जो है वो केवल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। +2 +3 +4 +5, हमें जोड़ना था +6, ठीक है। 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27, और 27वां लेटर कैसे निकला, तो ये 21 होता है, ये 6 जोड़ेंगे तो 27, ठीक है। तो 27वां लेटर ए होता है। तो Q और A हमारा 2 लेटर निकल के आ गया है। अब तीसरे की बारी, तो तीसरे में हम लोग देखेंगे, तीसरे में ये होता है 18, ठीक है। मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ लेकिन लॉजिक ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। 18 के बाद ये होता है 22, ये होता है 26, ये होता है 4, ये होता है 8, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बस डिफरेंस ढूंढना है हमें, ठीक है। तो आप देखो 18 से 22 हो गया, 18 से 22 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर, ठीक है। तो +4, फिर 22 से 26 में कितने का अंतर है, तो +4, और 26 से 4 में कितने का अंतर है, तो 4 का ही, क्योंकि आप 26 के बाद 1 2 3 4 गिन सकते हो, और 4 के बाद 8, यानी फिर से 4 का अंतर। तो अंतिम में भी हमें कितना का अंतर ढूंढ लेना है, 4 का अंतर। तो 8 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 12 होता है, और 12वां लेटर हमारा होता है L। तो इसी के साथ हमारा जवाब भी आ जाता है QAL, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, आप देख सकते हो। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लॉजिक ध्यान से देख सकते हो, पहले लेटर में +1 +2 +3 +4 +5 करना पड़ा। सेकंड जो लेटर था उसमें लॉजिक जो था वो +2 +3 +4 +5 +6 का था, और अंतिम वाले लेटर जो था उसमें +4 का ही लॉजिक आपको दिख रहा था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको मैं समझा पाया कि कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में आपको इस प्रकार का नंबर नहीं लिखना, ये नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी इस सवाल को करते वक्त हम लोग करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इस सवाल में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जो नंबर्स है उस नंबर्स का अंतर डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो पहला लेटर है X, जो कि होता है हमारा 24,
t जो है वो होता है हमारा 20। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, तो आप देख सकते हो 4 का अंतर है, ठीक है, वो भी -4 का, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ से मालूम नहीं चल रहा है कौन सा होगा, तो एक बार यहाँ देख देते हैं। 12 से 8, 12 से अगर 8 हो गया तो क्या माइनस हुआ, तो माइनस हुआ हमारा कितना, 4, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें बीच में भी समझना पड़ेगा कि यहाँ जो भी लेटर होगा वो -4 में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 20 में जब 4 हम लोग घटा देते हैं तो हमारा नंबर जो है वो 16 होता है, और 16वां नंबर लेटर की अगर बात करूं तो वो लेटर होता है P। अब कंफर्म करने के लिए हम लोग 16 में फिर से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आना चाहिए, जो कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि 16 में 4 माइनस करते हैं तो 12 होता है, ठीक है। तो यानी लॉजिक हमारा सही है। इस हिसाब से हमारा जवाब ऑलरेडी मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कभी कभी पूरा बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि पहले लेटर ही देखिए आप कहीं पर भी P नहीं है, एक ही ऑप्शन में P दिख रहा है, यानी इस प्रकार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर पूरा लॉजिक की अगर बात करूं तो आप फिर भी देख सकते हो, पहले -4 है, ठीक है। दूसरे में देखिए आप 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है। उसी प्रकार अब अगला वाले में देखेंगे, 14 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो ऑब्वियसली बीच वाले में भी 2 बार कितना बढ़ेगा, +3 बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 में 3 जोड़ देते हैं तो 9, 10, 11 होता है, और 11वां लेटर आप देख सकते हो K होता है, और 11 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा होता है 14, ठीक है, जो कि करेक्ट लॉजिक है। तो दूसरा लेटर का लॉजिक जो था वो +3 का था, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा का देखेंगे तो 18 से 16 हो गया, यानी -1 हो गया। 16 से अभी मालूम नहीं है, तो 12 से इधर देखेंगे तो 12 से हमारा 10 हो गया, 12 से 10 यानी -2, ठीक है। 12 से 10 हो गया -2। तो 16 में हमें 18 से 16, ओ अच्छा -2 होगा, -1 नहीं, मिस्टेक हुआ मेरा, -2, ठीक है। तो 16 में भी हम लोग 2 घटा देंगे 2 बार, तो हमारा जवाब निकल के आ जाएगा। तो 16 में 2 घटा देंगे होता है हमारा 14, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक था -2 का, ठीक है। इसी प्रकार अंतिम का भी कुछ इसी प्रकार होगा, 10 से 11 +1, 11 से 1 जोड़ देंगे 12, ठीक है, तो L हमारा निकल आएगा। 12 से 1 जोड़ देंगे 13, 13 से 1 जोड़ देंगे 14, ठीक है। तो इसका टोटली लॉजिक था -4 +3 -2 देन +1, ठीक है। ऊपर लिख ही देता हूं, लास्ट लेटर का लॉजिक यहां है, ठीक है। 4 बार ऐसा जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने लॉजिक लिख दिया। चलिए, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है इन तरह के सवालों को। तो आगे मैं एक और सवाल देता हूं, आप इसको ट्राई करो और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आप दो। इसके लिए आप 1 मिनट से ज़्यादा समय ना लो, क्योंकि ये सवाल 1 मिनट से कम में बनता है, ठीक है। चलिए, इसका जवाब बताइए। बहुत अच्छे। चलिए, तो इस सवाल का जवाब जो है वो देने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी सीरीज में सवाल कर रहे हैं, मैं बहुत सारे सवाल को तो नहीं ले पाऊंगा, मैं उसमें कुछ कुछ आपको हिंट दे पाऊंगा। बाकी मैं चाहूँगा आप इसका प्रैक्टिस जो है वो खुद से करो, क्योंकि इसके बीच का जो लॉजिक आता है वो एग्जाम में अक्सर कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे मैं जो सिखा रहा हूँ वो ऐसा आएगा ऐसा कंफर्म नहीं है। जो भी आप यहाँ पे निकाल पा रहे हो उसको अगर घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर कोई नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ आप देखो 11 से हो गया 10 यानी -1 का डिफरेंस है। 10 से 7 हो गया यानी 7, 8, 9, 10 यानी -3 का डिफरेंस है। उसी प्रकार एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं लास्ट में 21 से 12 में कितने का डिफरेंस है। तो ये तो बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो आप देखो बीच में 1, 3
उसके बाद हमें यहाँ ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए -5, ठीक है। तो अगर 7 में अगर 5 हम लोग घटा देते हैं तो 2 बचता है और दूसरा लेटर हमारा होता है बी, ठीक है। तो -5 के बाद माइनस यहाँ पे ऑब्वियसली 7 हुआ होगा, तभी 7 के बाद 9 हुआ होगा, ठीक है। कैसे आप डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका पहला लॉजिक ये था, तो बी लेटर निकल के आ गया इससे। अगला सेकंड, 4 से 5 हो गया यानी हमारा हो गया +1, 5 से 8 हो गया, 5 6 7 8 यानी +3, 8 से हमें ढूंढना है, उससे पहले यहां देख लेते हैं। 20 से हमारा इसको आप 31 मान सकते हो, ठीक है। 20 से सी जो है 31 नहीं सॉरी 29, ठीक है। तो 20 से ये हो गया हमारा 29, तो 20 से 29 यानी +9, यानी फिर से वही लॉजिक, +1 +3 बीच में होना चाहिए +5, देन बीच में होना चाहिए +7, ठीक है। तो अगर हम लोग 8 में 5 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 9 10 11 12 13, और 13वां लेटर हमारा हो जाता है एम, ठीक है। तो बी एम हो गया हमारा, ठीक है। अब लास्ट लेटर 14 से 15 हो गया, फिर से +1, 15 से 17 हो गया +2, ठीक है। 15 से 16 17, उसके बाद 24 से आप इसको 29 मानो, तो 24 से 25 26 27 28 29, लास्ट में हुआ है 5, यानी आप देखो 1 2 हो गया और डायरेक्ट लास्ट में आया 5, तो कौन कौन छूट गया है, +3 +4 ये छूट गया है। तो 17 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है, अच्छा 17 में 3 नहीं जोड़ना, 4 जोड़ना है, 17 18 19 20 21, अच्छा 1 मिनट, 14 15 16 17 18 19 20, 3 जोड़ना है सॉरी, ठीक है। 3 जोड़ना है, जवाब हो जाएगा हमारा बी एम टी 20। उसके बाद 20 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 24 यानी एक्स, और उधर जोड़ेंगे तो 29, सी हमारा 29th लेटर भी है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि किस प्रकार अल्फ़ाबेट सीरीज जो है वो हमें करना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका जवाब बताइए आप। चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ 10 से अभी 7 हो गया यानी माइनस हो गया -3, ठीक है। 7 से 4 हो गया -3, तो ऑब्वियसली 4 से 1 हो गया, यहाँ भी -3, 1 में हम लोग 3 घटा देंगे, 1 में 3 घटा देंगे हमारा होता है -2, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि -2 लेटर कौन सा होता है भैया। अभी मैंने आप सभी को थोड़ी देर बताया था, जब अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट होते हैं तो वो बैक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जब 26 से ज़्यादा बोल दे तो हमें 26 माइनस करना होता है, और 26 से जब कम बोल दे, 26 से जब कम बोल दे, जैसे अभी हमारे पास आया -2 तो +26 कर देना है, ठीक है। 26 से 2 को घटा देंगे तो हमारा लेटर आता है 24, ठीक है। और 24वां लेटर कौन है, तो x है, उसी प्रकार -2 लेटर भी कौन है, x है, ठीक है। जब 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 घटाना होता है, और 26 से जब कम आ जाए तो 26 में उसको घटाना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा 24वां लेटर कौन है, 24वां लेटर हमारा x, जबकि x हमारा एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे ढूंढने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ही से मालूम चल गया कि ऑप्शन डी में ही ऐसा x मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे, कभी कभी केवल एक लेटर भी दे देता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले इसमें 3 लेटर थे, अभी 1 लेटर दे गया है। चलिए ट्राई कीजिए आप। चलिए, F जो है वो हमारा 6 होता है, 6 से हमारा हो गया 4, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा -6 से 4 -2, ठीक है। 4 से 10 हो गया, 4 से 10 यानी हमारा हो गया +4 से 10 यानी +6, ठीक है। 10 से हमारा 2 हो गया, 10 से 2 यानी -8 हो गया। फिर 2 से 14 हो गया, तो 2 से 14 यानी +12 हो गया। 14 से हमारा 26 हो गया, तो 14 से 26 यानी कितने का डिफरेंस है, तो हमारा डिफरेंस है 14 से 26। अच्छा एक मिनट, 2 से 14 +12। अच्छा ये मुझे नहीं लग रहा सीधा से बनेगा, एक बार अल्टरनेट देख लेते हैं, ठीक है। 6 से 10 अल्टरनेट मतलब कभी कभी अगर सीधे से नहीं बनता तो एक को छोड़ के देखना होता है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 से 10 यानी हमारा बढ़ गया +4, 10 से 14 +4, 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हमारा 18 होता है और 18वां लेटर है हमारा R। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी चीज़ें जो है वो अगर एक्यूरेट लॉजिक में ना जा रही हो तो उस समय हमें क्या करना होता है, अल्टरनेटली देखना होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे हो रहा था -4, देन हो रहा था +6, फिर देन -8, देन +12, देन +12। ऐसा लॉजिक हमेशा गलत होता है, ठीक है। रीजनिंग में लॉजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिक के साथ वो लॉजिक आपके पैटर्न में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला और आज के लिए ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा। इसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप में हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलिए ये आज के लिए अंतिम सवाल है आपके लिए, इसको आप करो, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आप देखो 1 से 4 हो गया, हमारा बढ़ गया +3, 4 से 7 हो गया, हमारा बढ़ गया +3, 7 से 10 हो गया +3, 10 में 3 जोड़ देंगे हमारा होता है 13, और 13 लेटर हम लोग जानते हैं हमारा होता है M, और M आप देखो एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है वो समझा पाया। बस आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो है, जो कोड्स हैं, वो कोड्स आपको पूरी तरह याद होने चाहिए, तो आप आसानी से आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अगले सीरीज़ के साथ। तब तक आप घर में सुरक्षित रहो और प्रैक्टिस को जो है वो लगातार करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।